नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इवेंटेड अपडेट के बारे में जो डायरेक्टली जुड़े हैं बोट अल्फा, मेन क्रिप्टो, फिक्स अल्फा और TLC 2.0 ICO प्रोजेक्ट से। भाई लोग, आज के अपडेट उन सभी यूज़र के लिए है जिनके TLC 2.0 ICO टोकन्स नेगेटिव में चले गए थे या जिनके प्रिंसिपल विड्रॉवल पेंडिंग थे। फाइनली अब कंपनी की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल आया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या है यह TLC 2.0 ICO रजिस्ट्रेशन अपडेट, किस ऑर्डर में विड्रॉवल ओपन होंगे, बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट का रोल क्या होगा और लविश चौधरी के नए प्रोजेक्ट के बारे में भी पूरी क्लियरिटी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप जो भी डिसीजन लें अपनी पर्सनल रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लें। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है, तो हर स्टेप सोच समझकर उठाएं। और हाँ, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आपको जेन्युइन अपडेट्स और ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलते रहेंगे। फेक लिंक्स और स्कैम से बच के रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, पहले पता होना चाहिए कि आज की सबसे बड़ा न्यूज़ पॉइंट की TLC 2.0 ICO टोकन का रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले TLC 2.0 ICO टोकन्स कई यूज़र के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस में चले गए थे। लोग कंफ्यूज थे कि यह लॉस कैसे हुआ और क्या यह टोकन कभी वापस मिलेगा भी या नहीं। लेकिन अब एक ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला है कि बोट अल्फा आईडीज में TLC 2.0 ICO टोकन्स रीस्टोर कर दिए गए हैं। यानी जिन लोगों ने टोकन्स नेगेटिव थे उनके बैलेंस अब रिकवर हो गए। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म अपने बैकएंड सिस्टम को रीसेट करके विड्रॉवल के लिए रेडी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, विड्रॉवल कब ओपन होंगे? कंपनी की तरफ से अपडेट यह है कि TLC 2.0 ICO विड्रॉवल ऑप्शन इस मंथ के एंड तक अवेलेबल होंगे, लेकिन विड्रॉवल एक ही बार सबके लिए ओपन नहीं होगा। यह एक फेज प्रोसेस में चलेगा जिसे लिक्विडिटी और सिस्टम लोड दोनों कंट्रोल में रहे। ऑर्डर कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट, बोट अल्फा यूजर, सबसे पहले इनका विड्रॉवल प्रोसेस स्टार्ट होंगे। सेकेंड, मेन क्रिप्टो यूजर, बोट अल्फा के बाद इनका टर्न आएगा। थर्ड, फिक्स अल्फा यूजर, तीसरा फेज में इनका प्रोसेस बिगिन होगा। फोर्थ, वन स्टेप प्लेटफॉर्म यूजर, अगर अपडेट कंसिस्टेंट रहे तो यह चौथा फेज होगा। इस ऑर्डर के पीछे रीजन यह है कि बोट अल्फा सबसे पुराने और कोर प्लेटफॉर्म था जहां से सिस्टम इनिशिएट हुआ था। अब यह फेज विड्रॉवल सिस्टम क्यों बनाया गया है? इसका मेन रीजन है रिस्क मैनेजमेंट और फंड स्टेबिलिटी। अगर सभी लोगों का विड्रॉवल एक साथ ओपन कर दिया जाए तो लिक्विडिटी क्रैश होने के चांस होता है। इसलिए लविश चौधरी और उनकी टीम ने यह डिसाइड किया है कि फेज सिस्टम से हर ग्रुप को ऑर्डरली विड्रॉवल दिया जाए। यह अप्रोच सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाता है और इंश्योर करता है कि पे आउट सेफ और वेरीफाइड मैनर में ट्रांसफर हो। कंपनी का टारगेट है कि अक्टूबर के अंत तक बोट अल्फा विड्रॉवल स्टार्ट हो जाए और नवंबर के फर्स्ट वीक में मेन क्रिप्टो और फिक्स अल्फा का विड्रॉवल प्रोसेस इनिशिएट हो जाए। अब एक और मेजर अपडेट आया है जो लविश चौधरी के नए प्रोजेक्ट डोमान से लिंक है। इस नए डोमान में एक फिल्टरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है जहां एक्टिव मेंबर्स और नॉन एक्टिव मेंबर को अलग किया जाएगा। एक्टिव मेंबर वो हैं जिनकी अकाउंट रेगुलरली वेरीफाइड और अपडेटेड रहते हैं और जिनका KYC, वॉलेट लिंकिंग और प्लेटफॉर्म एक्टिवेशन कंसिस्टेंट है। नॉन एक्टिव मेंबर वो हैं जिन्होंने कभी विड्रॉवल या लॉगिन एक्टिविटी नहीं की है। इस फिल्टरिंग सिस्टम का मेन गोल है सिस्टम लोड कम करना और ट्रांजैक्शन फास्ट बनाना। एक्टिव मेंबर को प्रायोरिटी मिलती है विड्रॉवल और न्यू प्रोजेक्ट एक्सेस में। इससे एक और बेनिफिट यह है कि फ्रॉड अकाउंट या इनएक्टिव वॉलेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, जिससे सर्वर स्पीड और बैकएंड एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होंगे। तो अगर आपको अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं है तो प्लीज़ अपना KYC और वॉलेट सेटअप कंप्लीट कर लो। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट पर, विड्रॉवल आपको मिलेगा कहां पर। कंपनी की साइड से क्लियर गाइडलाइन यह है कि यूजर को अपने बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट रेडी रखना होगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से विड्रॉवल ओपन नहीं हुआ है।
फंड ट्रांसफर होने के बाद आपको बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव करना होगा। और हाँ, सीड फ्रेज और प्राइवेट की कभी किसी के साथ शेयर मत करना। स्कैमर इस वक्त काफी एक्टिव हैं और फेक लॉगिन लिंक्स भेज रहे हैं। सिर्फ बोट अल्फा साइट, ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल या वेरीफाइड ईमेल पर ही भरोसा करें। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई लोगों के अकाउंट में अभी भी एन वॉलेट में बैलेंस पड़े हैं और वह कंफ्यूज हैं कि विड्रॉवल के लिए यह फंड कैसे यूज होंगे। ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से एन वॉलेट इनकम ग्रेजुअली मेन वॉलेट में ट्रांसफर की जा रही है, ताकि जब विड्रॉवल ऑप्शन ओपन हो तो आपके बैलेंस डायरेक्ट विड्रॉवल के लिए एलिजिबल हो जाएं। इस ट्रांसफर प्रोसेस में थोड़ा समय लग रहा है, तो अगर आपके एन वॉलेट में अमाउंट पेंडिंग दिख रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा। बस डेली लॉगिन करके चेक करते रहिए और अपडेटेड वॉलेट एड्रेस कंफर्म कर लीजिए। अब भाई लोग, कई लोगों के मन में कुछ जेन्युइन डाउट्स हैं और वीडियो में उन सब का जवाब दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, विड्रॉवल ट्रस्ट वॉलेट में मिलेगा या बाइनेंस में? तो जवाब है, आपके चॉइस के हिसाब से दोनों वॉलेट ऑप्शन अवेलेबल होंगे, लेकिन बाइनेंस बिगनर के लिए थोड़ा इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सेकेंड है, अगर विड्रॉवल के टाइम गलत एड्रेस लग जाए तो क्या करें? यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी विड्रॉवल इनिशिएट करें, एड्रेस डबल चेक करना मस्ट है। एक गलती से फंड परमानेंटली लॉस हो सकता है। थर्ड, ओल्ड यूजर को लास्ट में विड्रॉवल क्यों मिल रहा है? यह एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें 2025 में ज्वाइन करने वाले यूजर पहले विड्रॉवल रिसीव करेंगे और ओल्डर बैचेस को बाद में मिलेंगे। कंपनी के हिसाब से यह लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। फोर्थ, क्या फंड सेफ है? अभी तक किसी भी ऑफिशियल सोर्स से यह कंफर्म हुआ है कि फंड प्लेटफॉर्म के बैकएंड में सिक्योर्ड है और रीस्टोर प्रोसेस चल रहे हैं। कंपनी में मैनुअल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। चलिए अब एक थोड़ा एनालिटिकल व्यू लेते हैं इस पूरे प्रोसेस का। यह जो TLC 2.0 ICO टोकन रीस्टोरेशन हुआ है, यह एक्चुअली एक रिकवरी फेज का पार्ट है। पहले जब नेगेटिव टोकन्स आए थे तो यूजर को कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो गया था। अब उनका रीस्टोर होना एक ट्रस्ट रीबिल्डिंग स्टेप है। दूसरा, यह फेज विड्रॉवल स्ट्रक्चर शो करता है कि सिस्टम रेंडमली पे आउट नहीं कर रहा, बल्कि एक कंट्रोल रिलीज सिस्टम में लिक्विडिटी मैनेज कर रही है। तीसरा, लविश चौधरी के नए डोमेन और फिल्टरिंग अपडेट यह हिंट देता है कि वह अपनी कंप्लीट इकोसिस्टम को रिवैम्प कर रहे हैं, ताकि नए प्रोजेक्ट स्मूथली इंटीग्रेट हो सके। और चौथा, बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट डिपेंडेंसी यह कंफर्म करती है कि प्लेटफॉर्म अपने इंटरनल ट्रांसफर की बजाय ब्लॉकचेन बैकएंड वॉलेट सिस्टम पर शिफ्ट हो रही है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ती है। इससे एक चीज क्लियर होती है, कंपनी अब इंटरनल बैलेंस सिस्टम से निकलकर ऑन चेन ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन मॉडल की तरफ मूव कर रही है। यह स्टेप यूजर के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब सबसे एग्जिटिंग पार्ट, लविश चौधरी के नए प्रोजेक्ट लॉन्च के सिग्नल मिल रहा है। सोर्स के अकॉर्डिंग एक नए डोमेन लॉन्च होने वाला है, जहां पर एक्टिव मेंबर को माइग्रेट किया जाएगा और नॉन एक्टिव यूजर को सेपरेट लिस्ट में रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यू प्रोजेक्ट में एक्टिव मेंबर को पहले एक्सेस मिलेगा और नए मॉड्यूल्स ICO लिस्टिंग या कम्युनिटी बेनिफिट के ऑप्शन ओपन होंगे। अभी तक फाइनल डोमेन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के स्टार्ट तक यह लॉन्च हो जाएंगे। यह प्रोजेक्ट ओल्ड इकोसिस्टम के यूजर के लिए एक फ्रेश स्टार्ट जैसा होगा, जहां ओल्ड बैलेंस और न्यू अपडेट्स दोनों साइनिंग होंगे। भाई लोग, अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपडेटेड रहना। फेक टेलीग्राम ग्रुप, फेक डोमेन्स और रैंडम यूट्यूब चैनल आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करें, ताकि जो भी कोई वेरीफाइड अपडेट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वहां आपको मिलेंगे ऑफिशियल अपडेट, पोस्टेड डोमेन लिंक कन्फर्मेशन, वॉलेट वेरिफिकेशन गाइड और स्टेप बाय स्टेप विड्रॉवल ट्यूटोरियल। सो अगर आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो फेक लोगों को पीछे मत भागो, ऑफिशियल सोर्सेज को ही फॉलो करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कवर किया TLC 2.0 ICO टोकन का रीस्टोरेशन, फेज विड्रॉवल टाइमलाइन, वॉलेट सेटअप प्रोसेस, एक्टिव नॉन एक्टिव फिल्टरिंग सिस्टम और अपकमिंग न्यू डोमेन प्रोजेक्ट। यह सभी अपडेट्स एक क्लियर साइन है कि इकोसिस्टम स्लोली रिकवर और रीस्ट्रेसिंग मोड में है। तो पैनिक मत करो, बस अपना अकाउंट वेरीफाई रखो, वॉलेट रेडी रखो और हर अपडेट के लिए कनेक्टेड रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार भी लेटेस्ट वेरीफाइड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।